आज मैं हूँ त्योंथर में चुनाव सर्वे 2023 के सर्वेक्षण में आया हुआ हूँ और त्योंथर के हम मतदाताओं से बात करेंगे, जानेंगे उनकी मन की बात कि त्योंथर में किसकी चल रही है बयार, त्योंथर से किसको वो विधायक बना करके भोपाल विधानसभा में भेज रहे हैं। तो मित्रों आइए मिलते हैं त्योंथर के मतदाताओं से, उनसे जानते हैं उनके विचार। तो सर क्या शुभ नाम लिखते हैं, किस विधानसभा से हैं? श्रीनाथ मिश्र त्योंथर 70 जी। तो किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? मैं रमाशंकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। बालेन तिवारी मुन्ना पूर्व सरपंच पंचा। तो किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हम सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? अच्छी बदलाव की आंधी है, बदलाव उसमें है, सब चीज़ महंगा हो गया है। महंगाई, डीजल देख लीजिए, डीजल 60 से 100 रुपये हो गया और हर चीज़ घोटालाबाज पूरी सरकार है, सरकारवादी घोटाला हुआ। सारी चीज़ बेरोजगारी भरी है और बदलाव 18 साल हो गया, एक भी भर्ती नहीं निकली। बताइए, इसके वजह से मैं कांग्रेस में पिछले बार भी था, कांग्रेस में इस बार भी हूँ, तो कांग्रेस में रहूँगा। कांग्रेस में कोई भी प्रत्याशी होता तो मैं कांग्रेस में रहता। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके प्रत्याशी के लिए। सर क्या शुभ नाम है, किस विधानसभा से हैं और किन्हें सपोर्ट करेंगे? अरे त्योंथर विधानसभा के है, कांग्रेस तो चाहिए। कांग्रेस जिंदाबाद। जी बहुत अच्छा। सर आप बताएं। अभिषेक मिश्रा त्योंथर विधानसभा से हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेता हैं और उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास का कार्य किया है। हर व्यक्ति उनको पहचानता है, हर व्यक्ति नाम से जानते हैं वो। ये बाहरी कुछ आ गए यहाँ से, तो दल बदल के आए हैं पैसे के दम पर, तो उस हिसाब से मैं क्षेत्रीय नेता को मानूंगा कि वो विकास करेगा। बाहरी बताइए क्या करेगा विकास? बाहरी विकास व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा काम तो करेगा। वही तो यहाँ पे जो क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं ना, बाहरी नहीं जानेगा। राहुल गांधी वायनाड में जाएंगे क्या, विकास करेंगे? यही वो लोकसभा की बात नहीं हो रही, ये इसमें क्षेत्र विधानसभा की बात हो रही, लोकसभा की भी बात ही नहीं हो रही। अभी तो विधानसभा चुनाव है, न कि लोकसभा चुनाव। मैं भी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्षेत्रीय नेता सबसे प्रबल होता है, जो हर व्यक्ति हर साथ लेके वो वोट मांगता है, काम करता है। और लोकसभा में हर व्यक्ति को आदमी नहीं पहुंच पाता, सांसद हर जगह नहीं पहुंच पाते। वहाँ की बात में मैं भी यहाँ विधानसभा की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी आ रही है और कांग्रेस पार्टी के परचम लहरा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नाम लेते हैं, किसे सपोर्ट करें? मोहम्मद आजम नाम मेरा नाम है। मैं रमाकांत को सपोर्ट कर रहा हूँ। पंजाब में महंगाई वगैरह ये सब ये जो बढ़ गई हैं, कुछ इसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। अब हम लोग काम धंधा वाले हैं, अब इतनी महंगाई में कहाँ से आदमी काम करेगा? सर ये जो टैक्स है ना, सरकार टैक्स लेती है ना, जिससे महंगाई बढ़ रही है, तो वो हमारे विकास कार्यों के लिए तो खर्च करती है। सर तो पैसे नहीं लेगी तो काम कैसे? इसी सरकार में सर इसी सरकार में ये बताइए, पहले कांग्रेस सरकार थी, गैस पहले क्या रेट था? 450 रुपये था। अब क्या रेट है? रेट तो बढ़े हैं। रेट बढ़े नहीं तो रेट बढ़े हैं, तो रेट क्यों बढ़े हैं? सर हमारी आमदनी भी बढ़ी है, हमारी तनख्वाह भी बढ़ी है, हमारी पेमेंट भी बढ़ी है। वो आपकी बढ़ी है ना, मेरी थोड़ी बढ़ी है। मेरी तो 150 रुपये चार्ज पहले भी था, जो काम करता हूँ, अब भी 150 है। क्या काम करते हैं? मैकेनिक का। हाँ तो चार्ज तो बढ़ा है, थोड़ा बहुत बढ़ा है सर, थोड़ा बहुत बढ़ा है। थोड़ा बहुत मेरे द्वार इतनी ज्यादा हो गई है कि आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। डेली खर्च कहाँ बताइए? मेरे हिसाब से अच्छा व्यक्ति चुनना चाहिए, और अच्छा व्यक्ति जो है तो अच्छी पार्टी बात कर लेते हैं। सर शुभ नाम बताएं। और बालेन तिवारी मुन्ना पूर्व सरपंच पंचा। तो किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हम सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, हमारा कैंडिडेट जितने चुनाव मैदान में है सबसे योग्य क्वालिफाइड है, न बाहरी है। उसके बाबा जी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। उसकी प्रतिभा को, उसके लगाव को, उसकी सेवा, जहाँ तक भाजपा का कार्य करें तो हर घर में लाडली बहना की स्कीम, आवास की स्कीम, बहुत छोटे छोटे धंधे, महंगाई की जहाँ बात है तो 5 रुपए का हमारा गेहूं बिकता था, आज 25 रुपए में बिक रहा है। तो जब महंगाई हमारे तरफ से आ रही है तो हमारा भी सौदा महंगा बिक रहा है। तो ये जितना देश विकसित करेगा तो महंगाई कोई चारा नहीं है। इनके पास अब कोई रास्ता कांग्रेस के पास बचा नहीं है। ये केवल एक जबरदस्ती का देश को पूरा माहौल बिगाड़ने को, आज पूरा देश मोदीमय है और शिवराज सिंह सरकार
मैं आज के पहले कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सनातन के विरोध में, हमारे धर्म के विरोध में, हमारे समाज के विरोध में, हमारे एक एक व्यक्ति की आशाओं पे कहे थे किसानों का कर्ज माफ करने। मैं किसान हूँ, मेरा 2 लाख का कर्ज का सूची है, लेकिन माफ जी सर मौका ही नहीं मिला। 15 दिन में 50,000 तक माफ हो गया। आपने कहा था कि हम 10 दिन में सर टाइम ही नहीं मिला। मैं आप में नहीं बोला हूँ, आप में नहीं बोला हूँ, मेरे में नहीं। आपने केवल ये कहा था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ करूंगा। आपकी 15 महीने सरकार थी, हम लोगों सरकारी प्रोसेस में टाइम लगता है। 10 दिन में कैसे? पूरी धान आपकी सरकार पूरी हमारी गुलाला की धान किसानों की पूरी धान लुटवा ली गई है, उसको कोई सुनने वाला नहीं था। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम लोग आंसू बहा रहे थे। आज तक न उसका पैसा मिला, न उस धान की कोई पूछ हुई है। जहां तक कांग्रेस की बात है, हमने 70 साल पूरे जीवन में कांग्रेस को थे। क्या दिया है देश को, क्या दिया है समाज को? आज हमारे पास भाखड़ा नंगल बांध, इंदिरा सागर बांध, इसने क्या बना दिया? एशिया का सबसे बड़े बांध कौन? भाखड़ा नंगल बांध वगैरह देखिए, इंदिरा सागर बांध। आप ये बताइए, हमारे पास देश की आजादी पहले क्या था? कुछ नहीं था आजादी के जो भी बैठेगा जी तो कुछ न कुछ विकास करेगा। आप लेकिन जो गतिविधि है, आप किस जिले से आते हैं? हम तो रीवा के हैं, रीवा हैं। अगर रीवा के हैं तो ऐसी रोड आप अपने पूरे लाइफ में कभी देखे हैं? नहीं देखा, नहीं देखा, कभी देखे हैं? नहीं देखा, नहीं देखा। 2003 के पहले बाहर दिल्ली में देखे थे। 1 घंटे में हम रीवा पहुंच रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था, स्कूल पूरी सुनिए, पूरे बच्चे अशिक्षित हो गए। यहाँ नकल का केंद्र चलता था, आज हमारे यहाँ के लड़के IAS हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं। लेकिन सुनिए, नौकरी की बात है, मेरी नौकरी, मैं अपने घर में आपने स्कूल की 1 मिनट 22 सदस्य हैं, 22 में 12 नौकरी पाए हैं भाजपा कार्यकाल में। कांग्रेस कार्यकाल में मैं MSc, MPhil, PhD, राष्ट्रपति पदक नौकरी नहीं पाया। अब बोलिए सर, ये आपने कहा आपने शिक्षा की बात की ना, स्कूल की बात। हाँ, सारी स्कूलें देखिए करके सब बंद हो गई। हम लोग प्राइवेट के सहारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप LKG में 25,000 फी एडमिशन करा। पहले इनसे कहिए कि इनके बारे में हमने नहीं बोला, इसलिए हमारे में शांत रहे। आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। नहीं, ये क्या है, असिस्ट आप स्कूलों के बारे में बोले हैं। आप हमारी यहाँ बालक हायर सेकेंडरी देख लीजिए, कन्या सरकारी है कि सरकारी माध्यमिक शाला पंछा देख लीजिए, कहीं भी सरकारी स्कूल देख लीजिए, वहाँ से लड़के निकल के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छी पोस्ट में जा रहे हैं। हरिजन आदिवासी गरीब के बच्चे। सर, जो इंटरनेट पर जानकारी है वो कहती है कि 3,000 प्राइमरी स्कूलें थी और घटते घटते हायर सेकेंडरी मात्र 300 बचती पूरे जिले में। उसके लिए भी हम बता रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह जी का भ्रष्टाचार था कि एक गाँव में 500 मीटर में 3 EGS स्कूल खोल दिए थे, अशिक्षित टीचरों को भर्ती किए। हमने व्यापम की नई प्रणाली की कि योग्य टीचर बैठे, और जहां स्कूल की आवश्यकता नहीं थी, 30 बच्चे नहीं थे, उस स्कूल को हमारी सरकार ने तोड़ के अब बगल वाले में शामिल किया है। ऐसा नहीं कि हमने स्कूल समाप्त किया है। एक गांव में 1 स्कूल, 2 स्कूल, पहले एक गांव में 10-10 स्कूल थी। आज अगर अपना जीवन सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों का भविष्य सही रखना है, तो हमारे पास भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा जिंदाबाद बोलिए साहब। भाजपा जिंदाबाद, सिद्धार्थ तिवारी जिंदाबाद। हम लोग मानसिक रूप से नहीं, बिल्कुल तन मन धन से भाजपा में समर्पित है, इसलिए कि हमको देश को, समाज को, आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देना है। ये कांग्रेस वोट में दिख रहा है, अभी 5 साल से कोई नहीं दिखा। जन नेता कहाँ है? सिद्धार्थ तिवारी 5 साल से एक घर में गया है, एक घर में एक बच्चा पहचानता है। उसका बाबा 2 बार विधायक था, जिसकी ये स्थिति है, 2 बार विधायक नहीं, जिंदगी भर बामन के बाद। सुन लीजिए, जिसकी ये स्थिति है कि आप इंटरव्यू लेने आए हैं, आप भी हमसे कहीं वरिष्ठ हैं, तो कांग्रेस के 4 लोग जिंदाबाद बुला रहे हैं। मेरे पार्टी का शिष्टाचार देखिए कि सब लोग खड़े हैं, एक शब्द बोलने वाला कोई नहीं है। ये अनुशासन है, ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। आज जिंदाबाद बुला लो, कल तो भैया भाजपा जिंदाबाद। आज भर बुला लो, 15 दिन आपके पास समय, बुला लो,
15 दिन बाद हमारा जिंदाबाद रहेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। यहाँ का विधायक, यहाँ का सिद्धार्थ तिवारी जिसको हम वोट दे रहे हैं, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर का हिस्सा बनेगा। मैं भविष्य आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नेता जी से। भाजपा जिंदाबाद। एक बार शुभ नाम, अपना मोबाइल नंबर जरूर बता दें। बालन तिवारी, मोबाइल नंबर उर्फ मुन्ना, सरपंच 62 63 49 47 42। हाँ सर, तिवारी चुनाव जीतेगा। मत 30,000 से अधिक मतों से देवघर विधानसभा का चुनाव आएगा। 30,000 से अधिक मतों से आप गिनती गिन लीजिएगा। मैं भी रहूंगा, आप भी रहूंगा कि मैं 20,000 30,000। कुल कितने मतदाता हैं बताएं? यहाँ 2 लाख से ऊपर मतदाता है। 2,90,000। हाँ, कितना? 1,40,000। 1,10,000 से ऊपर नहीं है। कहाँ से आप बोल रहे? हाँ सर, अरे 2,16,000 पिछली बार। पिछली बार 2,16,000 पिछली बार। 2 लाख। हाँ, 1.5 लाख वोट पाएंगे, जिसमें 1 लाख सिद्धार्थ तिवारी पाएगा। बाकी जो बच रहा है 50,000, उसमें सब बांट लें। उल्टा हो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत जी। यहाँ इनके पास कोई वोट ही नहीं, इनके पास कोई वही नहीं। ये आपका बहुत हो गया। विवाद का वोट नहीं है महाराज। अरे जवान पंजा का वोट है। बदलाव सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं और किस विधानसभा से? यहाँ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। पूरे जहां पूरा कांग्रेस है, हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस, जहां तक नजर जाती है कांग्रेस ही कांग्रेस। पूरा पश्चिमी, पूरा पूर्वी, इक्का दुक्का इस भाजपा वाले मिलते हैं। कौन उम्मीदवार हैं कांग्रेस से? रमाशंकर सिंह पटेल हैं यहाँ के। क्या उनमें खास बात है? बहुत अच्छे हैं, हर वे से अच्छा बोलते हैं, अच्छा जो कहते वो करते हैं। ऐसे हैं। कांग्रेस के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। एक एक घर मिलने जाते हैं, सबसे पूरी की समस्या सुनते हैं। यहाँ चोरी हो गई तो एक एक घर जाके सबके हाथ जोड़े हैं। आज तक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। एक एक घर में यहाँ चोरी हो गई थी पचामा में। एक एक घर जाके मिले हैं, उनसे समस्या सुने हैं, और जो कहीं हो सकेगा निदान भी करवाएंगे। तो थोड़ा कांग्रेस के बारे में 2 शब्द बोले कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत पुराने जमाने की पार्टी है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। देश भी आज़ाद हुआ तो उन्हीं के सब योगदान था। बदलाव 18 साल में ये इतना भ्रष्टाचार किए हैं, एक भी वैकेंसी, एक भी जगह नहीं निकाले। पूरा युवा वर्ग परेशान है। कुल मवेशी जंगली पालतू दोनों से खाए जा रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। और कमलनाथ ने गौशाला बनवाने का पूरा वादा किए हैं, पूरा गौशाला बन जाएगा तो हम लोगों का, हम किसान हैं तो व्यवस्था होगी, इसलिए हम लोगों को फसल। सर, अभी 2 शब्द बोले। बताइए क्या शुभ नाम है, किस विधानसभा से हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अंकित मिश्रा है और मैं भी त्योंथर विधानसभा से हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। और हमारे गाँव मतलब विधानसभा में जितने भी ग्राम हैं उनको सब कुछ पता है कि कहाँ पे क्या समस्या है, क्या नहीं है। मैं यहाँ पे जो बाहरी और क्षेत्र की बातें हो रही हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं वो बाहर से तो हैं। देखिए ये बात तो नकारी नहीं जा सकती है। देखिए लगाव उनका त्योंथर से ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो उनकी रहाइश यहाँ की नहीं है। ठीक है, जो उनके योग्य, इंटेलिजेंट, होशियार, सक्षम होना चाहिए। ये जी, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। अब बाकी तो देखिए, आप कहीं से विधायक चुनेंगे, जाएंगे तो भोपाल बैठेंगे तो विधानसभा में, तो इस तरह से वो एक छोटे क्षेत्र में चुने तो विधानसभा में जाएंगे अपने आपके क्षेत्र से, पर पूरी सरकार को जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे ना। मैं आपको इसलिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी बात ये है कि मैं अपनी बात ये रख रहा हूँ कि जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो ग्राम से जुड़ा हुआ है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, अगर हम इनकी बातें अगर इनसे हम अब ले नहीं पाएंगे तो इनका हम विकास कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, बाहरी से नहीं, बाहरी क्षेत्र की बात नहीं है यहाँ पे। जी, रीवा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई बाहरी और क्षेत्र की बात नहीं है। बस मेरे हिसाब से ये है कि जो क्षेत्र का है, हमारे लोकल कैंडिडेट है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और एक बात और है, यहाँ पे जातिवाद चलाया जा रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, बाहुमूल्य है त्योंथर, तो यहाँ पे ब्राह्मण जाति को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। सभी जाति को आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई हम ब्राह्मण तो कहीं ज्यादा नहीं, संख्या में ओबीसी जनरल कोई भी हो, आप पार्टी को सपोर्ट करिए, ना कि कैंडिडेट को। अगर आपका कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी में आता है तो अगर आप पार्टी को सपोर्ट करके चल रहे हैं तो आप पार्टी में रहिए। और दूसरी बात ये है कि वो लोगों को मतलब ये अफवाह फैलाई जा रही है कि वो ब्राह्मण विरोधी है, भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे जो पूर्वज हैं, भगवान को मानोगे, अपने लिए मानोगे,
मैं आपको हमसे बता रहा हूँ, जी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे आजा जी जो भी मतलब हमारे पूर्वज थे, वो भगवान को मानते थे। उनके जमाने में क्या कांग्रेस पार्टी नहीं थी? बिल्कुल थी। उनके जमाने में मंदिर नहीं जाता था। ठीक है, देखिए विकास होगा तो वो हमसे और आपसे हो रहा है, हम अपग्रेड हो रहे हैं, ना कि सरकार से। देखिए सरकार अगर क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएगी तो देश का कहाँ से कर पाएगी? नॉर्मल सी बात है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बदलाव जरूरी है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आप मेरी शुभकामनाएं हैं आपके कांग्रेस के साथ। इधर आ जाए तो दिक्कत हो रही है लाइट की। क्या शुभ नाम है और कहाँ? वीरेंद्र मिश्रा, यही त्योंथर विधानसभा का हूँ। जैसे अभी इन्होंने बताया कि क्षेत्र का विकास 2003 के पहले का क्षेत्र, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। 2003 का पहले का क्षेत्र, अब का क्षेत्र, सड़क, बिजली, पानी, हाँ अभी स्टील प्लांट खुल रहा है हमारे यहाँ। और यहाँ पर जब लोग आते थे तो यहाँ पीपा पुल हुआ करता था, एक बस पूरा परिवार सहित मर गया था। मालूम है। तो हमारे बस चढ़ के आती थी। हाँ, हमारे भाजपा पार्टी के जो रमाकांत तिवारी थे, उन्होंने, लोग कहते थे कि यहाँ पुल बनेगा नहीं, पर उन्होंने संभव किया, पुल बनवाया। आज सुखी जो बोल रहे हैं कि भाजपा कुछ नहीं किया, उस पुल से आते हैं, अपने यहाँ पर गंतव्य पे पहुँचते हैं। बोलते हैं सड़क से क्या विकास नहीं होता? कोई व्यापारी सड़क से जल्दी पहुँचता है अपने दुकान पे, टीचर स्कूल पे जल्दी पहुँचता है, कर्मचारी क्षेत्र पे पहुँचता है, पुलिस घटनास्थल पे पहुँचती है। तो यही विकास है। विकास अभी कोई व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता कि व्यक्ति विशेष का विकास हो जाए। शिक्षा व्यवस्था पूरा मध्य प्रदेश जानता था जब कांग्रेस थी, नकल प्रकरण कितना हावी था। शिवराज जी आए, पूरा नकल प्रकरण खत्म कर दिया। उसके बाद गुंडा डकैत राज, शिवराज ने आते ही बोला था या तो डकैत रहेंगे या शिवराज रहेंगे। आज उन्होंने पूरा डकैत से साफ कर दिया, डकैत यहाँ पे है नहीं। तो जो भाजपा कर रही है, आप विकास के जितने भी योजना ले लीजिए, गिनती खत्म हो जाए पर योजनाएं नहीं खत्म होगी। ये जितने लोग बोल रहे हैं 1,000 घर इनके घर भी पहुंच रहा है, पर इनको क्या है कि अभी बोल रहे हैं, जैसे एक मुद्दा है बाहरी का। बाहरी कहाँ से हो गए भाई? अपने विधानसभा के हैं, पढ़ा लिखा है, युवा है, जोश है। राजनीति में युवाओं को आना जरूरी है। जो युवा आएंगे तो विकास करेंगे। मॉडल अपग्रेड हो रहा है, हर चीज में अपडेट आ रही है, हर चीज में अपडेट हो रहा है। तो राजनीति को अपडेट करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि मैं बस क्षेत्रीय अगर क्षेत्रीय का मतलब होता तो फिर राहुल गांधी तो काहे वायनाड भाग गए? वहां की जनता अगर बोलती कि ये क्षेत्रीय नहीं है, नहीं देंगे वोट। जनप्रतिनिधि सांसद भी होता है, विधायक भी होता है। ये तो नहीं कहना चाहिए नहीं सांसद बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि हो गया तो क्षेत्र में नहीं आएगा। क्षेत्र में उसको भी आना पड़ेगा, विकास उसको भी करना पड़ेगा। तो आज तक जो यहाँ पर विकास हुए सब भाजपा ने किए। हरित क्रांति लाई पंडित रमाकांत तिवारी ने। आज पूरा इधर से लेके 12 पार तक सिंचाई का माध्यम बन गया है। जो अनसिंचित जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ पूरा आज फसल उग रही है। तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। महंगाई दर क्या है? आज पूरे विश्व के देख लीजिए, कोरोना काल के बाद से तो तीसरे नंबर पे। हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, हर चीज में अच्छे हो रहा है। विदेश नीति देखिए, अगर हम जैसे विदेश नीति की बात लें तो मोदी जी से अच्छी विदेश नीति आज तक कोई नहीं दे। सेना सशक्तिकरण देख लीजिए, तो हर फील्ड में जब बीजेपी आ रही तो हर फील्ड में हो रही। एक मुद्दा है कि हमने पूजा तो जब कांग्रेस सरकार थी तो वो क्या बोलती थी? राम काल्पनिक थे। जो कपिल सिब्बल थे वो मुख्य मतलब जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड था उसके वकील थे। 40 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। वो सब हिंदू थे। 40 वकीलों की फौज कांग्रेस ने खड़ी कर दी थी कि राम मंदिर का केस ना सॉल्व हो। 370 जब हटने की बात आती थी तो बोलते थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मोदी जी आए और 370 हटाए। 370 हटाने से आपने कश्मीरी पंडितों का हाल सुना ही होगा। तो आज वहाँ का व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं। अभी G20 का इतना बड़ा फंक्शन हुआ, पूरा विश्व आया, देखा, उसका सराहना किया है। अब हम कहते हैं अगर हम अपना देश सशक्त नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी युवाओं की हो, युवाओं को समझना चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि भाजपा के कोई बाहरी हैं, तो उनका घर रीवा में है और रमाशंकर पटेल का भी घर रीवा में है, वो भी रीवा रहते हैं। आज तक 5 साल विपक्ष की भूमिका खुद नहीं निभाई। चुनाव के टाइम पे आते हैं, उनका पुश्तैनी घर परसिया पर रहते रीवा में है। तो निवास, अगर जो बात ये है तो निवास तो फिर यहाँ होना चाहिए। क्षेत्रीय तब ना पहुंचेंगे, वो रीवा से आने में उनको भी इतना टाइम लगेगा। अभी तो उन्होंने सिद्धार्थ जी ने बोल दिया कि हम 5 साल अब यहीं रहेंगे। तो जब आप अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते तो आप पक्ष में आके क्या करेंगे विकास? आप बताइए। जब हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे तो पक्ष में आके क्या करेंगे विकास? और रही बात कि 5 साल आप तो गायब रहते हैं, चुनाव आते ही आप सक्रिय हो जाते हैं और बोलते हैं जातिवाद की राजनीति। अगर आप सामने वाला जातिवादी ब्राह्मण, ये मिश्रा जी हैं, कांग्रेस बोल रहे हैं, तो ब्राह्मण कहाँ से जातिवादी हो गया? ब्राह्मण जातिवादी नहीं हुआ।
तो अगर हमको आप बोल रहे बार बार बोलेंगे कि ब्राह्मण जातिवादी ब्राह्मण जातिवादी ब्राह्मण जातिवादी होता है, तो फिर हमको जातिवादी कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोल ही रहे हो तो फिर हम लोग करके बदनाम हो। तो ऐसा नहीं है कि हमको हर जाति का वोट, पिछली बार SC ST का सबसे ज्यादा वोट भाजपा में पड़ा था। अगर भाजपा का ना होता 10 से 15 हजार रमाशंकर जी को वोट मिले थे ब्राह्मणों के। अगर SC ST वोटिंग नहीं होती तो भाजपा हार गई थी। तो ये कैसे कह सकते पूरे ब्राह्मण उनको देते हैं, क्या कहते हैं, भाजपा के वोट देते हैं। अब फिर देखना चाहिए विकास, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। पर्सनली हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी सुरक्षा अच्छी हो रही है, हमारा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, हमारा सरकार की आय बढ़ी है तो सरकार खर्च करेगी तो हर विकास। तरफ से आय बढ़ी। कह रहे महंगाई महंगाई महंगाई। आप ये बताइए, अगर हम सरसों 8,000 रुपए किलो सरकार खरीदेगी तो उसका तेल का रेट बढ़ेगा, लाजमी है बढ़ेगा, क्योंकि वो जाएगी मिल में, उसका खर्चा सब जोड़ के तो वो तो 200 रुपए कुंटल जाएगा। जब अगर आपकी आय बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही तो आय बढ़ रही है। पहले क्या होता था, 50-100 रुपए मजदूर होते थे, आज 500-600 रुपए ले रहे हैं। पहले ऐसा होता था। बस का किराया क्या था, आज क्या है। तो अगर कहीं कहीं प्रति महंगाई बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। सरकार की आय है, सरकार के पैसे कहाँ से आय बढ़ रही है। जैसे अभी मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट आता था, 16 पे बिस्किट रहते थे, आज उसमें 8 बिस्किट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रहा है ना, आपकी आय बढ़ रही है। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, बस ये